हेलो एवरीवन। संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ यहाँ पे सेकंड क्लास जो मैंने आपको बताया था, जैसा कि यहाँ पे इंग्लिश की नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और हमने फर्स्ट सीरीज़ यानी फर्स्ट क्लास में सिलेबस डिस्कशन किया और अब आज हम अपनी सेकंड क्लास कंडक्ट कराने जा रहे हैं। सो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि सेकंड क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम टेंसेस डिस्कशन, बट मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम अपनी क्लासेस में जो स्टार्टिंग करते हैं या जो स्टार्ट के 10 to 15 मिनट्स रहते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर वोकैब्स। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे वोकैब्स तो हम आपको यही क्लास में ही करा दें ताकि आपको कहीं और से करने की ज़रूरत पड़े ही नहीं। ओके, तो फर्स्ट वी गोइंग टू स्टार्ट, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम पहले वो कैप्स करेंगे क्लास में, देन हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है जो हमें डिस्कस करना है, जैसे हमने बात करी थी, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर वो कैप्स से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वो कैप्स। द फर्स्ट वर्ड इज कैप्चुलेट। ये प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं सारे। द फर्स्ट वर्ड इज कैप्चुलेट। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैप्चुलेट? आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। सरेंडर, सरेंडर करना, या इसका एक मीनिंग होता है स्कम्प। इसका एक और मीनिंग होता है दैट इज स्कम्प, सरेंडर कर देना। ठीक है, जैसे आप किसी भी युद्ध में जाते हो और अगर आप किसी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो तो वी कैन से कैप्चुलेट करना, सरेंडर करना। ध्यान रखना, वर्ड्स की नॉलेज से स्पीकिंग भी आती है। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर इंग्लिश स्पीकिंग ऑल्सो। जो कैप्चुलेट का मतलब हो गया सरेंडर, एंड इसका हम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में भी याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी के सामने आत्मसमर्पण कर देना। ओके, सेकेंड वर्ड इज estranged। सेकेंड वर्ड इज estranged। व्हाट इज मीनिंग ऑफ estranged? इसका मतलब होता है सेपरेटेड, और इसका मीनिंग होता है एलिनेटेड, यानी अपने आप को किसी से अलग कर देना, सेपरेट कर देना। estranged का मतलब होता है खुद को किसी से अलग करना या सेपरेट करना, और सबसे अच्छा वर्ड है इसका एलिनेटेड। एलिनेट फ्रॉम समवन मतलब उससे अपने आप को अलग करना। ओके, अब किसी भी रूप में अलग करने का सेंस हो सकता है, बट यहाँ पे आपको उसका मीनिंग करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरोनियसली। अगला वर्ड है हमारा इरोनियसली। इरोनियसली को याद करना बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो एरर, एरर जैसा वर्ड लिखा हुआ है। तो एरर का मतलब आप जानते हो क्या होता है, गलती करना होता है। तो उससे ही यहाँ इसका मीनिंग बना है दैट इज रॉन्गली, गलती है ना, रॉन्गली गलत तरीके से कोई काम करना या केयरलेसली होकर कोई काम करना। एक ही मतलब है दोनों का, रॉन्गली कहो या आप केयरलेसली होकर कहो, इसका मतलब होता है इरोनियसली। तो इरोनियसली का मतलब समझ आ गया होगा, गलती पूर्वक कार्य करना या ऐसा कार्य करना जिसमें बहुत सारी गलतियां हो या लापरवाही से कोई काम करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नोमैडिक। नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब होता है वेंडरिंग, है ना। जब इंसान विदाउट एनी पर्पस कहीं भी घूमता फिरता रहता है, जैसे आपने पहले के लोगों को देखा है, जब आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें नोमैडिक लोग बहुत सारे होते थे जिनका कोई पर्पस नहीं होता था, इधर उधर फिरते रहते थे, जंगल जंगल, है ना, भोजन की तलाश में, खाने शिकार की तलाश में। तो लाइक दैट सेंस हो सकता है। तो वैंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर फिरना विदाउट एनी पर्पस। और एक और बहुत अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में देखने को मिलता है, दैट इज माइग्रेटरी। माइग्रेटरी, ओके, इधर उधर घूमना, नोमैडिक, माइग्रेटरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है जो फिफ्थ है, दैट इज डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी का बहुत ज़्यादा अपमान करना, अपमानजनक व्यवहार करना। ठीक है, मैं हिंदी भी बता रही हूँ, आप साथ में लिखते जाओ। डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी का अपमान करना। तो इसको आप कह सकते हो डिस्पैरेजिंग करना, डिस्पैरेजिंग या डिस्पैरेज करना, डिस्पैरेजिंग करना। ठीक है, या डिग्रेडिंग करना, डिग्रेडिंग करना। फिर हमारा आ जाता है डिग्रेड करना, मतलब डिग्रेड करना वही अपमान करना किसी का। ठीक है, एक वर्ड बहुत अच्छा है दैट इज सार्कास्टिक, और ये आपको बहुत एग्जाम में मिलेगा, सार्कास्टिक। जैसे आपने सुना होगा इन एनी सेंटेंस व्हेन वी यूज़ अ सार्कास्टिक लैंग्वेज, सार्कास्टिक का मतलब होता है बहुत ही व्यंग्यपूर्ण बात करना, बहुत ज़्यादा ऐसी बात करना जिसमें ऐसा लगे कि आप सिर्फ उसके बारे में नेगेटिव ही उसको ट्रीट कर रहे हो, उसको नेगेटिव ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सार्कास्टिक का मतलब होता है बहुत किसी के बारे में व्यंग्यपूर्ण बात करना,
बहुत गलत बात करना, ठीक है। एक और वर्ड इसमें आ जाता है, वो बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज स्लैंडरस। स्लैंडरस, ओके। तो ये हमारे 5 वर्ड्स हो गए प्रीवियस ईयर के, और सिर्फ 5 नहीं, आपको बहुत सारे वर्ड्स मैंने उसके साथ बताए क्योंकि सिनोनिम्स भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो कैप्टुलेट, estranged, erroneously, nomadic and derogatory, ओके। कैप्टुलेट का मतलब सरेंडर करना, estranged का मतलब होता है अपने आप को किसी से अलग करना, erroneously का मतलब होता है बहुत गलत तरीके से कोई काम करना जिसमें बहुत सारे एरर्स हो, nomadic का मतलब होता है वैंडरिंग, वैंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर फिरना, derogatory का मतलब होता है किसी का बहुत ज़्यादा अपमान करना। ओके, आई होप यहाँ तक सबको सब क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं, आप लोग जो डाउट क्लास होगी उस पर डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज़ें। ओके, तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे जो पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज़ अवर टेंस। सो हम आते हैं अपने चैप्टर पे। आई थिंक आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा अभी तक सबने। ओके, ओके गाइस, तो हम जो आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज टेंसेस, ओके। सो आई थिंक मैं एक चीज़ अभी यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ कि टेंसेस के बारे में यार जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, वो यहाँ पे सभी को आते होंगे। अगर किसी को नहीं भी आते तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आप उसको देख लो। बहुत ही बेसिक जो टेंस का होता है, जो आपने बहुत छोटे छोटे क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही एडवांस लेवल के साथ, जिसके पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम सीधे उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे नहीं, लेकिन हाँ जिसको स्ट्रक्चर्स देखना है वो दूसरा वाला वीडियो देख लेना जिसमें हम बेसिक टेंसेस के बारे में बात करेंगे। वो भी जानना ज़रूरी है, ऐसा मत समझना कि वो बेसिक है तो वो आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो तो फाउंडेशन ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ओके। चलो, तो टेंसेस, हमें आपको पता है टेंसेस जो होते हैं वो हमें 2 चीज़ें बताते हैं। किसी भी सेंटेंस के बारे में अगर आपको 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो हमें टेंस बताते हैं। पहला उसका टाइम, दूसरा उसका एक्शन, ठीक है। टाइम में हमें क्या पता चलता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, टाइम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ओके। तो दिस इज़ योर टाइम। अगर हम आज के टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रेजेंट टाइम। अगर हम भूतकाल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ द पास्ट टेंस। एंड फ्यूचर, जो अपकमिंग टाइम है आपका, दैट इज़ योर फ्यूचर, है ना। तो टाइम को रिप्रेजेंट करता है टेंस, दूसरा एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज एक्शन, मतलब काम किस तरीके का है। यार अगर मुझे ये पता चल गया कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो क्या पूरे दिन में हम एक जैसा ही काम नहीं करते ना, हमारे काम करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वी अप्लाई अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे ऑफ आवर वर्क, वे ऑफ आवर एक्शन ना। जैसे मैं बात करूँ इनडेफिनिट, इसी के बेस्ड बेस को 4 सेक्शन में रखा गया है। इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। आई थिंक सबको ये आता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्योंकि क्लास स्टार्ट हो रही है इसलिए हल्का सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। कॉन्टिन्यूअस, ओके। इनडेफिनिट, दैट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट जिसमें कोई भी ना काम के होने का पता चल रहा है, ना काम कंटिन्यू है, ना काम पूरा हुआ है, एक सिंपल बात कह रहे हैं, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, वो सोता था, इस तरह की सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। एक आप जिसमें सिंपल एक स्टेटमेंट कहते हो, दैट्स वाई वी ऑल्सो सेड दिस सेंटेंस इज सिंपल टेंस। हम इसको वी ऑल्सो कॉल इट सिंपल टेंस, ओके। कॉन्टिन्यूअस आपको पता है जब काम के कंटिन्यू होने का पता चलता है, काम जारी है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, हम खा रहे हैं, इस तरीके के जब काम जारी होते हैं, अब भले ही काम आपका प्रेजेंट में जारी हो, आपका काम चाहे पास्ट में जारी हो, आपका काम चाहे फ्यूचर पे जारी हो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। बट काम के कंटिन्यूएशन कंटिन्यू होने का पता चलता है, परफेक्ट में काम के पूरा होने का पता चलता है, काम के कंप्लीट होने का पता चलता है, ओके। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें क्या दिया होता है, सबसे मेन चीज़ है कि इसमें एक टाइम फ्रेम डिसाइड होता है, तो इसमें एक टाइम गिवन होता है,
टाइम इज गिवन, टाइम गिवन, ओके, समय दिया होता है आपको, एक टाइम ड्यूरेशन दिया होता है कि भाई मतलब एक निश्चित होता है कि इस टाइम से वो काम करो, उसका काम कंटिन्यू तो है, मतलब आप समझ लो इसमें कंटिन्यूएशन का गुण भी है और परफेक्ट का भी गुण है, मतलब काम जारी भी है लेकिन एक निश्चित समय से काम जारी है, ठीक है ना। तो इस तरीके के हम टेंसेस को सेक्शंस पे डिवाइड करते हैं। तो इनडेफिनिट प्रेजेंट के भी 4 सेक्शन हो जाते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो इस तरीके से तीनों के 4 पार्ट होते हैं, एंड व्हेन वी नो दैट देयर आर टोटल 12 टेंसेस, ओके। इस तरीके से हमारे टोटल 12 टेंसेस बन जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तो बहुत बेसिक डिस्कशन था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने मेन रूल्स की, जिनके बारे में हमें बात करनी है। ओके, सो अवर रूल नंबर फर्स्ट, जिस पे एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं, अब हम वहाँ पर आते हैं, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल एग्जाम्स, ध्यान रखना, नॉट फॉर एसएससी, एवरी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। रूल नंबर 1, व्हाट इज़ रूल नंबर 1? हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था, रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन और रेगुलर हैबिट, रेगुलर हैबिट्स। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट समझ ले, रूटीन एक्शन का मतलब होता है भाई आपकी जो दिनचर्या होती है ना, जो आप काम डेली ही करते हो, जो काम आपको रोज करना है। एक आपकी जो रेगुलर हैबिट्स होती है, कुछ लोगों की जैसे आदत होती है, जैसे स्मोक करने की आदत है, तो जो आपकी आदतें दिखाता है, जैसे आपको डेली ही कहीं जाने की आदत है, आपको जैसे पार्क में सुबह घूमने की आदत है, तो आपकी आदतें दिखाता है, आप समझ जाते हो, आपका दिनचर्या और आपकी आदतें। तो अगर इस तरीके के सेंटेंसेस है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। किस तरीके से, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं आपसे कहूँ शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ओके। तो आप देख रहे हो ना क्या लिखा है, इसका मतलब वो हमेशा क्या बोलती है, सच बोलती है। शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। कब लगता है एस या एस, आप जानते हो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस का यूज होता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या एस का यूज नहीं होता है, ओके। तो थोड़ा सा मैंने आपको याद दिला दिया। आप देखो शी है ना, शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पीक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है कि वो हमेशा सच बोलती है, आपका एक रेगुलर हैबिट दिखा रहा है, डेली रूटीन दिखा रहा है, ओके। सेकेंड अगर मैं बात करूं, दैट इज, जैसे मैं आपसे कहूँ एक सेंटेंस, मैं आपसे कहूँ आई कम हेयर डेली, भाई मैं यहाँ डेली आती हूँ या मैं डेली आता हूँ, तो डेली आ गया ना, तो डेली तो आपको दिखाई रहा है रूटीन, डेली का, डेली मतलब डेली जो आप काम रोज करते हो, आपका रूटीन एक्शन है, तो ये तो डेली शब्द ही दिखा रहा है कि वो उसका डेली का काम है, ठीक है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस आपके किस में जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। अगर ये किसी और टेंस में बने हैं तो इसका मतलब फिर वो गलती है, आपको गलती ढूंढनी होती है एग्जाम्स में, तो आप समझ जाना कि अगर रूटीन एक्शन है और कोई और टेंस का यूज हुआ है तो फिर वो गलत है। एक सेंटेंस में आपसे कहूँ शी स्मोक्स, शी स्मोक्स, भाई वो क्या करती है, स्मोक्स करती है, स्मोक करती है, तो शी स्मोक्स, ओके। तो यहाँ पे देखो आप, ये उसकी हैबिट दिखा रहा है, तो शी स्मोक्स हो गया, ओके। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, और अभी तक आप नोट भी कर रहे होगे साथ में। तो रूटीन एक्शन और रेगुलर हैबिट्स होंगे तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है, कोई और टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर सेकेंड रूल। तो व्हाट इज अवर सेकेंड रूल, ओके, व्हाट इज अवर रूल नंबर 2? अगर हम साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक फैक्ट्स, क्या होता है साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, ओके। तो आप जानते हो वैज्ञानिक तथ्य क्या होते हैं, तो ये मोस्टली आपके फिजिक्स से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें आपने बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य पढ़े हैं। जैसे मैं कहूँ रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे कहूँ वाटर बॉयल्स
एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सच है ना भाई, पानी कहाँ उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। और ये आपने साइंटिफिकली ये बात पढ़ी हुई है फिजिक्स में, तो ये वैज्ञानिक तथ्य हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बॉयल्स, हमने क्या लगाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है। मैं आपसे कहूँ वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी कब उबलता है, सॉरी पानी कब जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट्स है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन योर साइंटिस्ट, ये सब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। आप ये फिजिक्स में पढ़ते हो तो ये सारे साइंटिफिक फैक्ट है। देखो सेंटेंस समझ पढ़ के समझ में आ जाता है किसके बारे में बात हो रही है। अगला मैं आपसे कहूँ वुड, वुड लकड़ी फ्लोट्स, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। आपको पता है ना लकड़ी पानी पे तैरती है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, ज़्यादा होता है, आपको पता है ये बात। अगर घनत्व कम है तो वो तैरती है, अगर ज़्यादा है तो वो डूब जाती है, सिंक कर जाती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लोट्स आ गया, फ्लोट्स मीन्स हेयर ऑल्सो वी यूज वर्ब प्लस एस या यस। आप टाइप समझ रहे हो ना, देखो ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं सारे, देखो ये वर्ब को देख के पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है। अगर वर्ब में एस या एस लगा है दैट्स मीन योर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए, आप लोग प्लीज इनको जल्दी से नोट डाउन करो। अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट है तो उसको हम बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, व्हाट इज रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 सेज कि अगर हमारी कोई न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, कोई भी न्यूज़पेपर अगर हेडलाइंस हैं तो वो किस में बनेंगी, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगी। आपको पता है समाचार की जो भी हेडलाइंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल पीएम साइंस अ डील, आपको पता है जब पेपर में निकलता है कि पीएम साइंस अ डील विद फ्रांस पीएम, फ्रांस के पीएम के साथ पीएम जैसे नरेंद्र मोदी है, उन्होंने क्या किया, एक डील साइन की, एक समझौता साइन किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, देखो दिस इज योर वर्ब एंड वर्ब में एस या एस लगा है। तो पीएम साइंस अ डील विथ फ्रांस पीएम। ओके, तो पीएम ने किसके साथ डील साइन की है, फ्रांस के पीएम के साथ एक डील साइन की है। ओके, तो इस तरीके के जब हमें वर्ड्स मिलते हैं तो हम कहते हैं ना साइंस अ डील विद फ्रांस पीएम। तो हमने देखा यहाँ पे किसका यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। ठीक है, और आप जैसे कहोगे प्राइम मिनिस्टर विजिट यूएसए, प्राइम मिनिस्टर ने कोई विजिट की है ना, तो इस तरीके से आप देखोगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पेट्रोल प्राइस राइजेस फ्रॉम मिडनाइट। आपको पता है ये न्यूज़ में सबसे ज़्यादा आता है कि भाई पेट्रोल के दाम रातों रात बढ़ गए या रात से बढ़ जाएंगे। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात से। देखो राइजेस आ गया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइजेस, आप राइज मीनिंग मीन्स राइजेस का मतलब होता है बढ़ना। तो पेट्रोल प्राइस क्या हो गया, राइज हो गए हैं फ्रॉम मिडनाइट। तो इस तरीके की हेडलाइंस होती है ना, पेट्रोल के दाम आज से बढ़ने वाले हैं, तो ये न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन से रिलेटेड है। तो इस तरीके की जब इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो आप समझ जाना, अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस आपको लगे कुछ न्यूज़पेपर जैसा है, क्योंकि सेंटेंस अलग समझ में आता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस अलग समझ में आ जाते हैं। ओके, तो जल्दी से आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ करो, एग्जाम्पल्स भी लिख लो दो दो, और न्यूज़पेपर हेडलाइन आप साथ में नोट्स बनाते चलोगे तो आपके लिए भी ईजी होगा। ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल नंबर 4। व्हाट इज न्यू रूल नंबर 4, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ और जियोग्राफिकल इवेंट्स। क्या होता है यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब, सार्वभौमिक सत्य, ऐसे जियोग्राफिकल चीजें जो कभी चेंज नहीं होने वाली। आप कह सकते हो ऐसे सत्य जो कभी भी क्या होंगे, चेंज नहीं होने वाले हैं, जो हमेशा सच रहेंगे और सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, क्या ये बात सच है कि जो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? और क्या आप मुझे ये बताओ क्या ये बात कभी चेंज हो जाएगी?
कभी ऐसा होगा कि अर्थ जो है वो सन को रोटेट करना बंद कर देगी? नहीं हो सकता ना। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है और एक जियोग्राफिकल इवेंट भी है। जियोग्राफिकल का मतलब होता है जो हमारे जियोग्राफिकल प्लैनेट्स होते हैं वो जिस तरीके की क्रिया करते हैं उसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल इवेंट्स। तो कभी भी ये काम बंद नहीं हो सकता, दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ हम किस में लेके जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अदर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, द सन rises in the east। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ राइज होता है? ईस्ट में राइज होता है। तो यार ये भी तो सच है ना। कभी तो ऐसा नहीं होगा कि सन ना मतलब वेस्ट में राइज होना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य और ये कभी चेंज नहीं होने वाला। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सबको। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। आज जैसे मैं ऐसे ही आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा प्लैनेट्स जो होते हैं, आपको पता है प्लैनेट्स भी सन के चारों ओर चक्कर। ओके गाइज, तो रूल नंबर 4 तक डिस्कशन हम कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल नंबर 5, जो कि है स्पोर्ट्स कमेंट्री। स्पोर्ट्स कमेंट्री, ओके, यू कैन से स्पोर्ट न्यूज़। जितनी भी स्पोर्ट न्यूज़ हमारी होती है वो हमारी किसका पार्ट हो जाती हैं? वो हमारा पार्ट हो जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी आप कह सकते हो कि जितनी भी स्पोर्ट कमेंट्री एंड स्पोर्ट न्यूज़ होंगी, ये सारी कौन से टेंस में बनेंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप। अब आप देखिए, इंडिया क्या विंस, विंस आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिख रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो वही फॉर्म दिख रहा है ना जिसकी हम इतनी देर से हम डिस्कशन कर रहे थे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और इंडिया क्या जीता है? T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो इसको आप चाहे स्पोर्ट्स कमेंट्री कहो या स्पोर्ट न्यूज़ कहो, एक ही बात है। तो इसमें हम किस टेंस का यूज़ देखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, सेकेंड वन इज, मैं आपसे कहूँ सचिन strikes the ball and off it goes across the boundary, तो इसमें भी आप देख रहे हो एक तरह से सचिन के बारे में आ रहा है। तो ये कमेंट्री हो गई आपकी। स्ट्राइक, बॉल स्ट्राइक्स, देखिए आप देखिए स्ट्राइक्स का यूज़ हुआ है, यहाँ पे गोज का यूज़ हुआ है। तो हम वर्ब्स के फॉर्म देख के समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन से फॉर्म, कौन सी वर्ब और फॉर्म यूज़ हुई है। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो रहा है। तो आई थिंक रूल नंबर 5 में किसी को कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर स्पोर्ट कमेंट्री और स्पोर्ट न्यूज़ होगी तो वहाँ पे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे। आप देख रहे हो किस तरीके से हमने टेंसेस को छोटे छोटे रूल्स में डिवाइड करके समझाया हुआ है, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो और कोई डाउट रह ही नहीं जाए आपके दिमाग में। ठीक है, और ये सिर्फ एरर डिटेक्शन में हेल्पफुल नहीं होता, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मैं आपसे कह दूँ, यहाँ पे मैं आपसे इस तरह से कह दूँ कि इंडिया डैश कर दूँ। ओके, मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन एक फिलअप छोड़ दिया, T20 वर्ल्ड कप, या इस तरह की कोई भी बात अगर लिखी हो, मैं आपको ऑप्शन दे दूँ कि यहाँ पे क्या आएगा? वुड विन, हैज़ वॉन, हैड वॉन, और मैं आपको एक ऑप्शन दे दूँ विंस। तो आप किसको टिक करोगे? जैसे हमने अभी बताया कि अगर स्पोर्ट के बारे में कुछ भी इस तरह की न्यूज़ टाइप की है या स्पोर्ट कमेंट्री है तो हम विंस को प्रेफर करेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या भरेंगे? विंस। तो क्वेश्चन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, आपको बस बेसिक रूल्स दिमाग में रखने हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूल नंबर 6। व्हाट इज रूल नंबर 6? रूल नंबर 6 इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोवर्ब्स। अब ये प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? जैसे जिनको नहीं पता है प्रोवर्ब्स का मतलब, तो हम इसको कहते हैं कहावतें। ओके, कहावतें। तो जो भी कहावतें आप देखोगे, आपको पता चल जाता है कहावतें पढ़ के कि भाई ये कुछ कहावतों जैसी बात लग रही है, तो उसको भी हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। 2 and 2 मेक्स 4। ओके, चलिए, तो जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, ये सेंटेंस आपके जो सामने लिखा हुआ है, आप क्या मुझे बता सकते हो? आप खुद ही अपने माइंड में सोचो कि क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें कोई कोई एरर है किसी टाइप की।
आप खुद सोच के बताइए क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें कोई एरर है। ओके, तो आपने शायद अभी तक सोच लिया होगा कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। तो अगर आपको, जिन लोगों को लग रहा है कि सेंटेंस सही है, तो मैं उनको बता दूं वो गलत है, और जिनको ये लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई एरर है वो लोग बिल्कुल सही है। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे मेक्स नहीं होगा, यहाँ पे मेक्स की जगह पे मेक होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक्चुअली आपको ये बता दूं मैं कि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म अगर है तो उसमें एस या एस लगता है, और अगर प्लूरल फॉर्म है तो एस या एस नहीं लगता है। ये हम बात कर चुके हैं। आप देखो ना, ये टू एंड टू आपको क्या लग रहा है? ये टू एंड टू क्या आपको सिंगुलर लग रहा है? ये दोनों मिलकर ये तो बहुवचन बन रहा है ना, प्लूरल। तो यहाँ पे फिर मेक्स नहीं होगा, यहाँ पे मेक होगा। ओके, आई थिंक इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे मेक होगा। एक मैं आपसे सेंटेंस कहूँ, बार्किंग डॉग्स सेलिडम बाइट्स। अब आप देखिए, बार्किंग डॉग्स सेलिडम बाइट्स। अब यहाँ पे भी देखो बाइट्स, आपको बिल्कुल ये पता चल जाता है इसको देख करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बार्किंग डॉग्स इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लूरल सब्जेक्ट? बार्किंग डॉग्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है उसमें एस या एस नहीं लगता है, यानी यहाँ पे बाइट्स नहीं होके क्या होगा? बाइट होगा। बार्किंग डॉग्स सेलिडम बाइट, इसका मतलब होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आपने सुनी इस तरीके की कहावतें होती है, मतलब हमेशा जो भौंकने वाला कुत्ता होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा काटे ही। ठीक है, इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूँ, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये देखिए ग्लिटर्स आया ना, चमकना, ये है यहाँ पे वर्ब, और ये ग्लिटर्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये किस में बना हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब का यूज हुआ है। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, फॉर्मेट अलग हो सकता है, बट ये कहावतों में आप देख रहे हो वर्ब में ऐसे आई इसका यूज हो रहा है, दैट्स मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि अगर प्रोवर्ब्स हैं तो इनको भी हम किस टेंस में लेकर जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूल नंबर 7, जो कि आज का हमारा लास्ट रूल है। और मैं इस रूल को बताने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ संकल्प क्लासेस ऑन द यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इसी तरीके का जो अच्छे से अच्छा मैटर है वो आपको प्रोवाइड होता रहे, मिलता रहे। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करेंगे उतने ही लोगों के बीच में ये जो मैटर है वो पहुँचेगा। तो थैंक यू, बट मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये मैटर को भेजिए और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, now we are going to discuss about rule number 7. What is rule number 7? रूल नंबर 7 ये कहता है कि कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको देख के हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। ओके, अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्या यहाँ पे 100% चांसेस है कि अगर ये कीवर्ड्स और ये वर्ड्स हमें दिख जाएंगे तो हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा? तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि संभावना बढ़ जाएगी कि वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। चलिए पहले मैं वर्ड्स आपको बताती हूँ। हार्डली, सेलिडम, यूजुअली, always, never, generally, frequently, okay, often, rarely, okay, and scarcely मतलब होता है बहुत कम, है ना, कभी कभार, है ना। एंड एनी वर्ड जो एवरी से स्टार्ट हो, एवरी से स्टार्ट होने वाले शब्दों का मतलब है एवरी डे लिखा हो, एवरी वीक लिखा हो, है ना। तो इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो यहाँ पे संभावना बढ़ जाएगी कि ऐसे सेंटेंस किस में होंगे? 99% चांसेस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैंने 100% नहीं बोला है, यानी यहाँ पर एक्सेप्शन है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होंगी जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ नहीं करेंगे।
उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये सेंटेंसेस मिल जाएंगे तो ये आपका काफ़ी हेल्पफुल करते हैं, आपको एरर डिटेक्शन में आपका टाइम सेव करते हैं कि अगर इस तरीके के वर्ड मिलेंगे तो ये चांसेस वो बढ़ जाएंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ होगा। ओके, तो आप लोग चैनल को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ये वर्ड्स आप नोट डाउन कर लेना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट। ओके, जैसे मैं आपसे कहूँ एक एग्जाम्पल, शी ऑलवेज sleeps late at night। आप ऐसे कर लो, she always sleeps अर्ली इन द नाइट। वो रात में रोज क्या करती है, जल्दी सो जाती है ना, लेट। शी ऑलवेज स्लीप्स अर्ली इन द नाइट। तो आप देखो यहाँ पे ऑलवेज का यूज़ हुआ है, ये एक तरह का रूटीन एक्शन भी दिखा रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारे कीवर्ड है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, यानी यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है, स्लीप्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, मैं आपसे कहूँ ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई, कीवर्ड। ओके, कीवर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और टेल्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, मैं आपसे कहूँ दे विजिट हेयर, दे विजिट हेयर ओकेजनली, ओकेजनली वो कभी कभार यहाँ आते रहते हैं। तो देखो विजिट आया, अब यहाँ पे विजिट्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो विजिट हेयर ओकेजनली। ओके, तो एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। दे विजिट हेयर ओकेजनली, ये हमारी कीवर्ड्स है जो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूँ कि रीमा कम्स हेयर एवरी वीक। ओके, देखो आ गया ना एवरी, तो यहाँ पे आ गया कम्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रॉपर यूज हुआ है। ओके ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट रूल था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और अब हम मिलते हैं अपनी क्लास नंबर 3 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेंसेस का पार्ट 2। तो प्लीज़ हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए संकल्प क्लासेस के साथ, और इसी तरीके से मैटर आपको प्रोवाइड होता रहेगा। और प्लीज़ पूरा, जब आप पूरा उसको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको पीडीएफ्स अवेलेबल कराए जाएंगे, उस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ये रूल्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी सेकेंड टेंसेस की क्लासेस में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब संकल्प क्लासेस। और इसी तरीके से आपका मोटिवेशन चाहिए हम लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।